नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे पुनर्जन्म की विचित्र घटना के बारे में। तो चलिए चलते हैं। पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के कई मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं रहस्यमयी में भी प्रकाशित हुई हैं। लेकिन आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो थोड़ी विचित्र घटना है। ये घटना आज के 49 वर्ष पूर्व कल्याण में प्रकाशित हुई थी, किंतु आज जब वर्तमान भौतिक जीवन और उसमें मिलने वाले भौतिक सुख ही सबसे प्रधान हो गए। दोस्तों, इस घटना का वर्णन महत्वपूर्ण है। एक घटना जिनके साथ घटी, उन्हीं के शब्दों में इस घटना का वर्णन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। उन दिनों मैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक शहर में एक सरकारी मिल में नौकरी करता था। मेरी उम्र भी अधिक नहीं थी और ना ही मेरा विवाह हुआ था। दोस्तों, ऑफिस के पास ही मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था और पास के ही एक साधारण से होटल में मैं भोजन करता था। जिस होटल में मैं भोजन करता था, वहाँ के ज़्यादातर कस्टमर वहीं मिल फैक्ट्री के मजदूर ही होते थे। मेरे विचार से उनमें अगर कोई सफ़ेद पोश पढ़ा लिखा जेंटलमैन टाइप आदमी उस होटल में खाता तो वो मैं ही था। असल में खास बात यह थी कि उस होटल के मालिक के 2 लड़के उसी मिल में काम करते थे जिसमें मैं नौकरी करता था, इसलिए मुझसे उनका बहुत काम पड़ता था। दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से मैं उस होटल का एक विशेष ग्राहक बन गया था। जिस टेबल पर मैं खाना खाता, मेरे आने से पहले उसकी खूब अच्छे से सफाई होती थी। त्योहारों पर जब मैं कोई पकवान बनाया जाता तो क्या बनेगा, इसमें मेरी राय अंतिम मानी जाती थी। लगभग रोज ही मेरे ही पसंद की सब्जी बनती। मेरी थाली में ज़्यादा दही परोसा जाता था, क्योंकि दही मुझे शुरू से ही पसंद थी। दोस्तों, उस होटल का मालिक गंगाधर एक 55 वर्ष का वृद्ध लेकिन हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। अपनी जवानी में वो अखाड़ा चलाया करता था, इसलिए शरीर भी लगभग पहलवानों जैसी था। मेरी खाने पीने की आदतों से वह खूब परिचित था। मेरे लिए बगैर कहे कड़क चाय बनती थी। शाम 4 बजे बिना मेरे मंगाए मेरे ऑफिस में नौकर चाय लाता था। रात के खाने के बाद उसका नौकर दौड़ जाता मेरे लिए पान लाने, और बिना कहे उसमें मैनपुरी तंबाकू डाली जाती थी और मुझे परोसी जाती थी। खाना खाने के बाद वह अपने कंधे पर लटकी तौलिया मुझे हाथ पोंछने के लिए देता था और मैं आराम से अपने घर के लिए निकल जाता था। दोस्तों, दिन बहुत चैन और रातें सुकून से कट रही थी। इसी बीच मेरा दूसरे शहर में तबादला हो गया और उसके बाद मैं फिर इस शहर का रुख ना कर सका। लगभग 20 वर्षों तक मुझे फिर इधर लौटने का मौका नहीं मिला और मैं इस जिंदगी को धीरे धीरे भूल गया था। एक बार बीच में पता लगा कि गंगाधर होटल वाले का देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चल बसे हैं। यह घटना शायद मेरे होटल छोड़ने के 1 साल बाद की ही थी। अचानक 20 वर्षों के बाद मुझे सरकारी काम से वापस उसी शहर में पुराने ऑफिस में 1 दिन के लिए जाना पड़ा। वहां जाने पर मैंने देखा कि शहर की वो बस्ती अब काफ़ी बदल चुकी थी। पहले वहां एक ही होटल था, लेकिन अब वह 6-7 होटल हो चुके थे। पान की भी कई दुकानें खुल चुकी थीं और मेरे ऑफिस के आसपास एक अच्छा सा बाजार तैयार हो चुका था। मैंने गंगाधर होटल के बारे में पूछा तो मुझे एक बड़े शानदार से होटल में ले जाया गया। होटल की तुलना शानो शौकत बता रही थी। सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। दोस्तों, अब वहाँ नए ढंग का फर्नीचर मौजूद था और कोने में एक रेडियो बज रहा था। वहाँ बैठते ही बिना मेरे मांगे मेरी टेबल पर एक 8-9 साल का लड़का एक कड़क चाय रखकर चला गया। मुझे यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लड़का बिना मुझे पूछे मेरे लिए कड़क चाय क्यों रख गया। हालांकि ये बात सही थी कि इसके पहले मैं इस होटल में ऐसी चाय पीने का आदी था। रात को खाने के समय उसी लड़के ने बिना मुझसे ऑर्डर लिए मेरी पसंद की सब्जी के साथ मेरी थाली परोस दी थी। दोस्तों, मैंने देखा कि दूसरे ग्राहकों की अपेक्षा मेरी थाली में दही भी अधिक परोसी गई थी और वहाँ किचन में टमाटर का साग होते हुए भी मुझे नहीं परोसा गया था। असल में मुझे टमाटर का साग ना जाने क्यों शुरू से ही नहीं पसंद था। आज से 20 वर्ष पहले मैंने गंगाधर से यह कह रहा था कि मुझे टमाटर का साग कभी ना परोसा जाए, लेकिन उसे मरे तो कई वर्षों बीत चुके थे और वहाँ यह मुझे कोई पहचानता
भी नहीं था। फिर इस लड़के ने मुझे टमाटर का साग क्यों नहीं परोसा था दोस्तों, इसलिए मैंने उस लड़के से पूछा, तुमने मुझे टमाटर का साग क्यों नहीं परोसा? आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने फिर पूछा, तुमको कैसे पता? मुझे तो यहाँ कोई पहचानता भी नहीं और मैं भी तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। फिर तुमने कैसे जान लिया कि मुझे टमाटर का साग पसंद नहीं है? दोस्तों 20 साल पहले आप जहाँ खाना खाते थे ना, तब आपको टमाटर का साग पसंद नहीं था। मुझे थोड़ा झटका लगा, पर तुम तो 8-9 साल के बच्चे लगते हो, तुम 20 साल पुरानी बात कैसे जानते हो? हाँ ठीक है, लेकिन मैं तब भी इस होटल में था, तब मैं इतना छोटा नहीं था। दोस्तों जवाब सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मन में यह भी लगा शायद वह बहक रहा है, इसलिए फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे बाल मुकुंद कहते हैं और समझते हैं कि मैं यहाँ का नौकर हूँ, लेकिन मेरा नाम गंगाधर है और मैं इस होटल का मालिक हूँ। मेरी जबान तालू में चिपक गई, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आपने सूखे होंठ पर मैंने जबान फेरी और जल्दी जल्दी अपने हाथ मुंह धोया और ऑफिस लौट गया। दोस्तों उस समय रात के 9 बज रहे थे और मेरे सोने का प्रबंध ऑफिस के ही एक कमरे में कर दिया गया था। दोस्तों उसी रात को मुझे ट्रेन पकड़नी थी और वापस लौटना था। मैं अपने समय पर स्टेशन पहुंच गया। मेरे साथ मेरे ऑफिस का चपरासी और मेरे एक ऑफिस के मित्र स्टेशन आए हुए थे, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बालमुकुंद भी वहां मौजूद था। मैंने उससे बहुत कम बातें की, पता नहीं क्यों थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। जब ट्रेन चलने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अच्छा जल्दी ही मिलूंगा। दोस्तों मैंने अपने दोस्त के कान में कहा, शायद गंगाधर फिर पैदा हो गए हैं, तुम इस लड़के पर नजर रखना और मुझे इसके बारे में खबर भेजते रहना। यह कहकर मैं चला गया। वहां से लौटने के बाद भी मेरी आंखों में बालमुकुंद का मासूम चेहरा और मस्तिष्क में गंगाधर की यादें जा नहीं रही थी। लेकिन कुछ समय बाद यह घटना भी भूल गया। इन 20 वर्षों के दौरान मेरी भी जिंदगी काफी बदल चुकी थी। मेरा विवाह हो चुका था और मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसे मैंने हॉस्पिटल में प्रसूति गृह में भर्ती करवाया था। इधर मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। एक शाम मैं हॉस्पिटल से घर लौट रहा था तो मेरे नाम दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। दोस्तों खोलकर पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे गाल पर भरपूर तमाचा जड़ा हो। उस पत्र पर बालमुकुंद की मौत का समाचार था। वो लगभग 1 वर्ष पहले चल बसा था। दोस्तों मैं एक गहरी सांस छोड़कर सोफे पर बैठ गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। कुछ ही दिनों बाद मैं एक पुत्र का पिता बनकर घर की खुशियां आई और जिंदगी अपने अंतहीन प्रयत्नों के साथ फिर चल पड़ी। 5 साल बिना किसी महत्वपूर्ण घटना कैसे बीत गए। मैं धीरे धीरे बालमुकुंद और गंगाधर को भूलने लगा था, पर कभी कभी बालमुकुंद का चेहरा अचानक से मेरे सामने आ जाता था। तब मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे सीने किसी ने लात मार दी हो। दोस्तों मेरा लड़का मोहन जब 5 साल का था, एक दिन मेरी पत्नी ने उससे पूछा, बेटा तू डॉक्टर बनेगा? बेटे ने जवाब दिया नहीं। तू वकील बनेगा? बेटे ने जवाब दिया नहीं। तो मेरा बेटा जज बनेगा? बेटे ने जवाब दिया नहीं। तो क्या करेगा तू? मैं होटल चलाऊंगा माँ, वह बोला। उस समय मैं कुछ लिख रहा था। उत्तर सुनते ही मेरी कलम मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया और अपनी देवी देवताओं को मनाने लगा। दोस्तों उसके कुछ दिन बाद एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो खाना खाने बैठा। मैंने देखा कि पत्नी ने टमाटर का साग बनाया है। मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन तभी साग देखकर पास बैठा मोहन चिल्लाया, बाबूजी टमाटर का साग नहीं खाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मैंने झपट कर उसका मुंह पकड़ लिया और कहा कि मोहन ऐसा नहीं कहते, क्योंकि पहले तो तुम टमाटर का साग नहीं खाते थे। कब पहले? बहुत साल पहले। इससे आगे उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। सीने में जो डर था साक्षात सामने साकार हो चुका था। दोस्तों मेरी पत्नी हक्की बक्की होकर सब देख रही थी, लेकिन उसके आगे मैंने फिर एक बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी पत्नी को अलग बुलाकर कहा, बहुत साल पहले मैं एक होटल में खाना खाता था। उसी होटल का मालिक गंगाधर ही हमारे यहाँ पैदा हो गया और दूसरे ही दिन मोहन को बुखार आ गया। मेरी अंतरात्मा अंदर ही अंदर रो रही थी। उसके 1 सप्ताह बाद मोहन चल बसा। अंतिम समय जब वह बिस्तर पर लेटा था तो मैंने उससे पूछा था,
मोहन तुम कब तक मुझे छलते रहोगी? मुझे याद हो वो मुस्कुराकर बोला था, अब नहीं मिलेंगी। तब से मोहन को पुनर्जन्म की कोई सूचना मुझे फिर नहीं मिली। मुझे पता था कि वो मुझे छोड़कर जा चुका था हमेशा के लिए। मेरे आंसू आज भी मेरी आंखों में ही थे, ढलके नहीं थे। शायद किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, खास एक बार। दोस्तों, इसी तरह के रहस्यमय घटनाएं सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।